ब्रह्मा पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से पहला पुराण माना जाता है। इसे महापुराण भी कहा जाता है। ब्रह्मा पुराण में सृष्टि उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति, ब्रह्मा का प्राकट्य, देवता और दानवों के जन्मों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसमें ययाति या पुरु के वंश वर्णन से मानव विकास के विषय में बताकर रामकृष्ण कथा भी वर्णित है। इसमें राम और कृष्ण के कथा के माध्यम से अवतार के संबंध में वर्णन करते हुए अवतारवाद की प्रतिष्ठा की गई है। संपूर्ण ब्रह्मा पुराण में 245 अध्याय हैं। इसकी श्लोक संख्या लगभग 13,000 है। इस पुराण की कथा लोमहर्षण सूत जी एवं शौनक ऋषियों के संवाद के माध्यम से वर्णित है। यही कथा प्राचीन काल में ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सुनाई थी। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, पृथु का पावन चरित्र, सूर्य एवं चंद्रवंश का वर्णन, श्री कृष्ण चरित्र, कल्पांतजीवी मार्कंडेय मुनि का चरित्र, तीर्थों का महात्म्य एवं अनेक भक्तिपर्क आख्यानों की सुंदर चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मरूप में विस्तृत व्याख्या होने के कारण यह ब्रह्मपुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण में साकार ब्रह्मा की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्मा को सर्वोपरि माना गया है। इसीलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। पुराणों की परंपरा के अनुसार ब्रह्मा पुराण में सृष्टि के समस्त लोकों और भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है। कलियुग का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से उपलब्ध है। ब्रह्मा के आदि होने के कारण इस पुराण को आदिपुराण भी कहा जाता है। व्यास मुनि ने इसे सर्वप्रथम लिखा है। इसमें 10 सहस्र श्लोक हैं। प्राचीन पवित्र भूमि नैमिषारण्य में व्यास शिष्य सूत मुनि ने यह पुराण समाहित ऋषि वृंद में सुनाया था। इसमें सृष्टि, मनुवंश, देव देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि का निरूपण है। शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध कर्म आदि का विचार है। महत्व, ब्रह्मा पुराण का धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इसमें अनेक तीर्थों भद्र तीर्थ, पतत्री तीर्थ, विप्र तीर्थ, भानु तीर्थ, भिल तीर्थ आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें सृष्टि के आरंभ में हुए महाप्रलय के विषय में भी बताया गया है। इसमें मोक्ष धर्म, ब्रह्मा का स्वरूप और योग विधि की भी विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें सांख्य और योग दर्शन की व्याख्या करके मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। यह वैष्णव पुराणों में प्रमुख माना गया है। आरंभ, ब्रह्मपुराण का आरंभ इस कथा के साथ होता है कि प्राचीन काल की बात है कि नैमिषारण्य में मुनियों का आगमन हुआ। सभी ऋषि मुनि वहां ज्ञानार्जन के लिए एकत्रित हुए। कुछ समय बाद वहां पर सूत जी का भी आगमन हुआ तो मुनियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और कहा, हे भगवान, आप अत्यंत ज्ञानी हैं। आप हमें ज्ञान भक्तिवर्धक पुराणों की कथा सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले, आप मुनियों की जिज्ञासा अति उत्तम है और इस समय मैं आपको ब्रह्मा पुराण सुनाऊंगा। कथा, यह पुराण सब पुराणों में प्रथम और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसके अंदर नाना प्रकार के आख्यान है। देवता, दानव और प्रजापतियों की उत्पत्ति इसी पुराण में बताई गई है। लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है, जो महापातकों के नाश को करने वाला है। इसमें ही भगवान रामचंद्र के अवतार की कथा है। सूर्यवंश के साथ चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भगवान की कथा का विस्तार इसी में है। पाताल और स्वर्ग लोक का वर्णन, नरकों का विवरण, सूर्यदेव की स्तुति कथा और पार्वती जी के जन्म की कथा का उल्लेख लिखा गया है। दक्ष प्रजापति की कथा और एकाम्र क्षेत्र का वर्णन है। पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसी में श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार पूर्वक लिखा गया है। यमलोक का विवरण, पितरों का श्राद्ध और उसका विवरण भी इसी पुराण में बताया गया है। वर्णों और आश्रमों का विवेचन भी कहा गया है। योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मवाद का दिग्दर्शन और पुराण की प्रशंसा की गई है।
इस पुराण के 2 भाग हैं और पढ़ने सुनने से यह दीर्घता की ओर बढ़ाने वाला है। सूत जी ने मुनियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, सर्वप्रथम मैं इस ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ, जिसके द्वारा माया से परिपूर्ण यह समस्त संसार रचा गया है और जो प्रत्येक कल्प में लीन होकर फिर से उत्पन्न होता है, जिसका स्मरण करके ऋषि, मुनि, देव, मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह विष्णु, अविकारी, शुद्ध परमात्मा, शाश्वत, सर्वव्यापक, अजन्मा, हिरण्यगर्भ हरि, शंकर और वासुदेवनेक नामों से जाता है। इसी ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि रचना के रूप में वह तेजस्वी ब्रह्मा है, जिसके द्वारा पहले महत तत्व उत्पन्न हुआ, उससे अहंकार, फिर अहंकार से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई, पंचमहाभूतों से अनेक भेदाभेद पैदा हुए। भगवान स्वयंभू ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले नार, जल की उत्पत्ति की, फिर उसमें बीज डाला गया, उससे परम पुरुष की नाभि में एक अंडा निकला। यह अंडा और कुछ नहीं था, ब्रह्मा का ज्ञानकोश ही था। इस अंडे से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इस अंडे को भगवान नारायण द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में विभक्त कर दिया गया। इसके बीच आकाश बना और भगवान के द्वारा ही दशों दिशाओं को धारण किया गया। दशों दिशाओं के बाद काल, मन, वाणी और काम, क्रोध तथा रति की रचना हुई। फिर प्रजापतियों की रचना हुई। इसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ के नाम हैं। ये ऋषि मानस सृष्टि के रूप में उत्पन्न किए गए। मानस पुत्रों की सृष्टि के बाद भगवान शिव और फिर उसके बाद सनत कुमार उत्पन्न हुए। इस 7 ऋषियों से ही शेष प्रजा का विकास हुआ। इनमें रुद्रगण भी सम्मिलित हैं। फिर बिजली, वज्र, मेघ, धनुष, खड्ग, पर्जन्य आदि का निर्माण हुआ। यज्ञों के संपादन के लिए वेदों की ऋचाओं की सृष्टि हुई। साध्य देवों की उत्पत्ति के बाद भूतों का जन्म हुआ, किंतु ऋषिभाव के कारण सृष्टि का विकास नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया और स्वयं के 2 भाग किए। दक्षिणी वाम भाग से पुरुष और स्त्री की सृष्टि हुई। इनके प्रारंभिक नाम मनु और शत्रुपा रखे थे। इस मनु ने ही मैथुनी सृष्टि का विकास किया। इसी मनु के नाम पर मनवंतरों का रूप स्वीकार किया गया। मनु और शत्रुपा से वीर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वीर की पत्नी कुर्दमपुत्री काम्या से प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। इनके 7 सम्राट कुक्षी, प्रभु और विराटपुट पैदा हुए। पूर्व प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को गोद ले लिया। इसकी पत्नी सुनृता थी। उससे 4 पुत्र हुए। इनमें एक ध्रुव नामधारी हुआ। ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में ही तप करके अनेक देवताओं को प्रसन्न किया और पत्नी से श्लिष्ट तथा भव्य नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। धर्म के साथ दक्ष की 10 पुत्रियों का विवाह हुआ, जिनके नाम थे अरुंधति, वशु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा। विश्वा से विश्वदेव और साध्या से साध्यदेव उत्पन्न हुए। इसी प्रकार मरुत्वान वसुगण, भानुगण, घोष, नागविथि, मुहूर्चन तथा पृथ्वी के सभी विषयों और संकल्पों से विश्वात्मा संकल्प उत्पन्न हुए। सोम के 7 नक्षत्र नाम की पत्नियों से वंश क्रम में आपस्तंभ मुनि, ध्रुव से काल, ध्रुव से हुतद्रव्य, अनिल से मनोजव और अनल से कार्तिकेय, प्रत्यूष से क्षमावान तथा प्रभात से विश्वकर्मा का जन्म हुआ। कश्यप जी द्वारा सुरभि से 11 रुद्र उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि की अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, तामरा, कोचवशा, इला, कद्रु और मुनि पत्नियां हुईं। इनमें अदिति के द्वारा 12 पुत्र उत्पन्न हुए और दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 पुत्र तथा सिंहिका नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। इस कन्या ने रोहिकेय को जन्म दिया। हिरण्यकशिपु के यहाँ ह्लाद, अनुह्लाद, प्रहलाद और संह्लाद 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें प्रहलाद अपनी देव प्रवृत्तियों के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ।
इसके पुत्र विरोचन के बलि आदि क्रम में बाण, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, कुंभ, गर्दभाक्ष और कुक्षी आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। बाण बलशाली और शिवभक्त था। उसने प्रथम कल्प में शिवजी को प्रसन्न करके उनके पक्षी भाग में विचरण करने का वरदान मांगा। हिरण्याक्ष के भी अत्यंत बलशाली और तपस्वी 100 पुत्र हुए। अनुहलाद के मुख और तुहुंड पुत्र हुए। संहलाद के 3 करोड़ पुत्र हुए। इस तरह दिति के वंश ने विकास किया। महर्षि कश्यप की पत्नी दनु के गर्भ से दानव, केतु आदि उत्पन्न हुए। इनमें विप्रचित प्रमुख था। ये सभी दानव बहुत बलशाली हुए और उन्होंने अपने वंश का असीमित विस्तार किया। कश्यप जी ने सृष्टि रचना करते हुए ताम्रा से 6, क्रोचवशा से बाज, सारस, गृध्र तथा रुचि आदि पक्षी जलचर और पशु उत्पन्न किए। विंता से गरुड़ और अरुण, सुरसा से 1000 सर्प, कद्रू से काद्रवे, सुरभि से गायें, इला से वृक्ष, लता आदि, खसा से यक्षों और राक्षसों तथा मुनि ने अप्सराओं और अरिष्टा ने गंधर्वों को उत्पन्न किया। यह सृष्टि अपनी अनेक योनियों में फैलती हुई आगे बढ़ती रही। देवताओं और दानवों में संघर्ष होने लगा और प्रतिस्पर्धा इतनी बड़ी कि दानव नष्ट होने लगे। दिति ने अपने वंश को इस प्रकार नष्ट होते देख कश्यप जी को प्रसन्न कर इंद्र आदि देवों को दंडित करने वाले की याचना से गर्भ धारण किया। ईर्ष्यालु इंद्र दिति के इस मनोरथ को खंडित करने के भाव से किसी न किसी प्रकार दिति के व्रत को तोड़ना चाहता था, क्योंकि कश्यप जी ने यह वरदान दिया था कि गर्भवती दिति यत्नपूर्ण पवित्रता से नियम पालन करते हुए आचरण करेगी तो उसका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। अवसर की खोज में लगे इंद्र ने एक बार बिना हाथ धोए ही सोई दिति की कोख में प्रवेश कर लिया व उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। इससे भी संतोष न मिलने पर दिति के गर्भ को पूर्ण विनष्ट करने के लिए प्रत्येक टुकड़े के 7 खंड कर दिए। उन खंडों ने जब इंद्र से उनके प्रति किसी प्रकार की शत्रुता न रखने का अनुरोध किया तो इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे खंड ही मरुदगण नाम के देव कहलाए और इंद्र के सहायक हुए। कश्यप जी ने दाक्षायणी से विवस्वान नाम पुत्र को जन्म दिया। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से विवस्वान का विवाह हुआ, जिसमें श्रद्धादेव और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नाम की पुत्री को जन्म दिया। संज्ञा विवस्वान के तेज को न सह सकी और अपनी सखी छाया को प्रतिमूर्ति बनाकर और अपनी संतानें उसे सौंपकर अपने पिता के पास चली गई। पिता ने उसके इस प्रकार आगमन को अनुचित कहते हुए उसे वापस लौटा दिया। वापस लौटने पर अश्वी का रूप धारण कर संज्ञा वन में विचरने लगी। विवस्वान ने छाया पत्नी से सावर्णी मणि और शनैश्चर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वह अपने इन नवजात पुत्रों को इतना प्रेम करती थी कि संज्ञा से उत्पन्न यम आदि इसे सौतेला व्यवहार अनुभव करने लगे और प्रतिक्रिया स्वरूप यम ने छाया को लंगड़ी हो जाने का शाप दिया। विवस्वान ने जब यह जाना तो माता के प्रति ऐसा व्यवहार न करने का आदेश दिया। दूसरी ओर जब संज्ञा रूपी छाया से इस पक्षपात का कारण पूछा तो उन्हें स्थिति का ज्ञान हो गया। संज्ञा की खोज में जब विवस्वान त्वष्टा मुनि के आश्रम में गया तो वहां उसे संज्ञा का अश्वी के रूप में उसी आश्रम में निवास का पता चला। अपने तेज को शांत कर यौगिक क्रिया द्वारा रूप प्राप्त करके उसने अश्व का रूप धारण कर लिया। आश्रम में विवस्वान और संज्ञा के नासत्य और दस्र नाम के 2 अश्वनी कुमार जन्मे। छाया से प्रसन्न होकर विवस्वान ने सावर्णी को लोकपाल मनु का और शनैश्चर को ग्रह का पद प्रदान किया। यह सावर्णी ही आगे चलकर सूर्यवंश का स्वामी बना। सावर्णी के वंश में इक्ष्वाकु, नाभाग आदि 9 पुत्र हुए, जिनके जन्म पर मित्रावरुणों का पूजन किया गया। फलस्वरूप उत्पन्न इला नाम की कन्या से मनु ने अपनी अनुगमन करने को कहा। मित्रावरुण द्वारा प्रसन्न होकर प्राप्त वर के फलस्वरूप मनु से इला द्वारा सुद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके आगे उत्कल, गय और विनिताश्व पुत्र हुए। इन्होंने उत्कला, गया और पश्चिमा को क्रमशः अपनी राजधानी बनाया। मनु ने अपने श्रेष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को पृथ्वी के 10 भागों में मध्य भाग सौंप दिया।
इस प्रकार मनुपुत्रों का विकास और प्रसार हुआ। ब्रह्मलोक का प्रभाव इतना अद्भुत होता है कि वहाँ रुग्णता, व्याधि, चिंता, जरा, शोक, क्षुधा अथवा प्यास आदि के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ ऋतुएं भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं पैदा करती। मनु के पुत्र प्रांश के वंश में रैवत बड़े कुशल और बलशाली हुए हैं। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनके स्वर्ग सिधारने पर राक्षसों ने उत्पात करना शुरू कर दिया था और इनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इनके भाई बंधु इनके आतंक से घबराकर इधर-उधर बिखर गए थे। इन्हीं से शर्याती क्षत्रियों की वंश परंपरा आगे बढ़ी। इनमें रिष्ट के 2 पुत्रों ने पहले वणिक धर्म अपनाया, बाद में ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। कृषघ्न ने अनजाने में गौहत्या के अपराध से शूद्रत्व प्राप्त किया।